हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, स्पेशली हरिहरा की क्या गाइडेंस है। ओके, प्लीज गाइड मी हरिहरा। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, आप क्या गाइड करना चाहते हो, और उनके पार्टनर्स की एनर्जीज कलेक्टिव में क्या चल रही है। आज शिवरात्रि है, प्लीज भोलेनाथ, प्लीज श्री हरि मुझे सही से बताइए। देखिए, यहाँ पर पहला मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में उनका और उनसे जुड़े हुए लोगों का यहाँ पर ईगो ब्रेक हुआ है। ठीक है, पहला मैसेज है ये। यहाँ पर फिर से 3 नंबर बन रहा है। ठीक है, 3 नंबर भी बन रहा है, और ऐसा भी नजर आ रहा है कि किसी चीज के नीचे आपके पर्सन आ गए हैं। किसी बोझ के तले भी बोल सकते हैं, या फिर मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एक बड़ा सा पत्थर है और उसके नीचे पर्सन दब गए हैं। ठीक है, अब ये बोझ भी हो सकता है, इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम, जो भी है यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर 3 नंबर बना है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके के मैसेज निकल कर आ रहे हैं गाइस कि आपके पर्सन किसी के साथ कनेक्शन में अगर हैं, ठीक है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको, कि अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं उस पर्सन के साथ। और कहीं ना कहीं ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे उस पर्सन को ना दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मतलब डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर उस पर्सन को धमकी दी जा रही है। लाइक होता है ना कि तुम्हें अगर मेरे साथ तुमने मेरे लिए ये नहीं किया तो मैं ऐसा कर लूंगा या वैसा कर लूंगी। आई डोंट नो गाइस, इस तरीके का मैसेज चैनल हो रहा है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा सा झुक कर चलते हैं क्या, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेट नहीं चलते, थोड़ा सा झुक कर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर है गाइस, आप इसको 8 भी पढ़ सकते हैं और इन्फिनिटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कल ही शायद रीडिंग की थी जिसमें डिवाइन जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड्स निकल कर आए थे। तो यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है गाइस। ठीक है, यहाँ पर कर्मा की एनर्जी आई है। यहाँ पर उस अनंत दिव्य ऊर्जा के सामने आपकी जो पर्सन है, इनको समझ में आया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली ना मैस्कुलिन्स का जो ईगो है वो इतनी आसानी से नहीं टूटता, या फिर हम कहें कि मैस्कुलिन्स का जो अवेकनिंग है वो ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, उनको उनको अवेकन करने के लिए यूनिवर्स को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं डीएफ के कंपैरिजन में, या फिर फेमिनिन के कंपैरिजन में। तो मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग इतनी आसानी से नहीं होती है, और इतनी आसानी से ये सरेंडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना इस वक्त में, मतलब इनके ऊपर जैसे ना गर्दन पे भी बहुत बड़ा पत्थर, सिर के ऊपर भी बहुत बड़ा पत्थर। तो हर तरफ से जैसे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि हर तरफ से जैसे इस पर्सन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बोझ डाला जा रहा है, हर तरफ से इस पर्सन को जैसे दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये परमात्मा के आगे झुके। क्या होता है गाइस, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो आप ये कहने लगते हो कि परमात्मा ने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया, या फिर उनकी तो हमेशा की यही रही है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही की है, या फिर हमेशा बुरा ही दिया है।
ठीक है। अब इस पर्सन को ना परमात्मा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समय पहले तक हमने तुम्हें एक ऐसा कनेक्शन दिया था, या फिर हमने तुम्हें अगर पास्ट में कुछ चीज़ों में कमी की थी तो हमने कुछ चीज़ों में तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें भी दी थी, जैसे कनेक्शन तुमको हमने बहुत अच्छा दिया था। लेकिन तुम्हारी अति के कारण, ठीक है, कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है, और जिसकी गलती तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, ठीक है। ये चीज़ वो फेमिनिन से भी मनवा लेते हैं कि आपकी गलती है, और मैस्कुलिन से भी मनवा लेते हैं कि आपकी गलती है। फेमिनिन से इस तरीके से मनवा लेते हैं कि आप कर्सेस करते हो, आप गलत बोलते हो, आपके जो वर्ड्स हैं वही आपकी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं, ठीक है। और आप कोडिपेंडेंसी में रहते हो, आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो और बातें भी सुनाते हो, ठीक है। तो आप हर्ट भी होते हो और छोड़ना भी नहीं चाहते। तो इस तरीके की तमाम जो रहते हैं वो चीज़ें यूनिवर्स फेमिनिन को रियलाइज़ करवाता है। मैस्कुलिन को रियलाइज़ कराया जाता है उनका ईगो, कि आपने ईगो के चलते हुए आपने हमेशा उस दी हुई चीज़ को, जो हमने बहुत अच्छे से आपको गिफ्ट के तौर पे दी थी, आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया है हर वक़्त, ठीक है। और तो क्या होता है ना, इंसान अपनी मजबूरियाँ सुनाने लगता है कि मेरी मजबूरी थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी-पापा थे, या मुझे ऐसे करना था, मुझे वैसे करना था। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई सामान है, ठीक है, आपका कोई सामान है, तो आप उसे सहेज के रखते हो कि नहीं? या आप उसको कहीं पर भी खुला छोड़ देते हो सामान को? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि आपका मोबाइल फ़ोन है तो आप उसे अपनी जेब में नहीं रखते या फिर अपने पास नहीं रखते। मोबाइल फ़ोन तो आप ऐसे चिपका के रखते हो, ठीक है? तो आपका जब कोई चीज़ है, कोई चीज़ आपकी है, कोई चीज़ अगर आपके लिए बनी है, तो उसकी सुरक्षा आपकी ज़िम्मेदारी हुई ना। आप उसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं करते? उसको आप ऐसे आवारों की तरह बाहर थोड़ी छोड़ सकते हो कि भई कोई भी ले जाए आपका फ़ोन, ठीक है? कोई भी ले जाए, आए और उठाकर ले जाए। नहीं, आप उसे अपने पास रखोगे ना। उसी तरीके से जब कनेक्शन की बारी आती है, किसी इंसान की बारी आती है, तो आप उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते, या फिर आप उस पर हक जताने की कोशिश क्यों नहीं करते, या फिर उसे सँभाल कर रखने की कोशिश अपनी ज़िंदगी में आप क्यों नहीं करते, ठीक है? जैसे आप अपना फ़ोन कहीं नहीं छोड़ सकते बाहर, उसी तरीके से आप इंसान को कैसे छोड़ देते हो बाहर? आप उसको क्यों पाने की कोशिश नहीं करते, या फिर क्यों उसके लिए आप एफर्ट्स लगाने की कोशिश नहीं करते, ठीक है? इंसान का कोई सामान खो जाता है तो उसको ढूँढने के लिए इंसान कितनी कोशिश करता है। फिर कनेक्शन को आप इतनी आसानी से लेट गो क्यों करते हो? तो यहाँ पर इस तरीके की लर्निंग इस पर्सन क्या 2 नंबर भी बना है, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली इस पर्सन का आज का जो लेसन है ना, यूनिवर्स ने जो सिखाया है, वो ये सिखाया है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, तो उस चीज़ की सुरक्षा, उस चीज़ को अपने पास रखने की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। आप अपना 100% एफर्ट लगाइए। अगर उसके बाद कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो आप उसे प्रकृति की वो मान सकते हैं, ठीक है? प्रकृति का आदेश, प्रकृति की इच्छा। लेकिन आपने तो खुद ही एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज है, ठीक है? आपके पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आई थिंक ये पर्सन ज़्यादा नहाता भी नहीं है, या फिर परफ्यूम्स का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर शायद परफ्यूम से ना, यहाँ पर एक एक मैसेज चैनल हो रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसे नहाना नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप ऊपर से बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आप बाहर निकल गए, ठीक है, लोगों ने आपको आपने नहाया नहीं, लेकिन आप फिर भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप दिखावे के तौर पर कर लेते हैं, ठीक है? तो दिखावा ना बाहरी तौर पर जो उस तरीके से होता है वो तो पॉसिबल है, लेकिन किसी इंसान के साथ दिखावा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई 2 लोग कनेक्शन में रह रहे हैं और दोनों की आपस में वाइब भी मैच नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग आ गए कनेक्शन में, मैरिज में या कहीं पर भी, और दोनों की वाइब मैच नहीं होती, दोनों एक-दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते, ठीक है? तो आप कितना लोगों के सामने दिखावा कर लेंगे कि आप परफेक्ट कपल हैं, आप बहुत अच्छे कपल हैं, आपको तो रब ने बना दी जोड़ी है, नहीं हो सकता है, ठीक है? एक बात ध्यान रखिए, फेक फेक ही होता है, रियल रियल ही होता है, ठीक है? आप बहुत डिफरेंस है गाइस फेक और रियल में, ठीक है? आप कोशिश भले ही कर सकते हैं कि फेक को आप रियल दिखा लें, लेकिन उसकी ना एक अवधि होती है, ठीक है? सो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से रिलेट करने की यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप हर चीज़ फेक नहीं कर सकते। कि आप पूरी ज़िंदगी एक रिश्ते में जहाँ पर आप दोनों के बीच में बनती नहीं है और आप उसको फेक दिखा दें दुनिया को कि देखो हम कितने खुश हैं साथ में, ठीक है ना? तो जब आप दोष दे रहे हैं ना, तो आप ये देखिए कि आपसे खुद कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्या आपने सही समय पर सही एक्शन लिया, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आउल भी है।
इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आपने हमेशा अबंडेंस पर फोकस किया है, आपने हमेशा मनी पर फोकस किया है, आपने फोकस किया कहाँ है, कनेक्शन पर, ठीक है। इस तरीके का भी मैसेज है। इस पर्सन को आप में हमेशा माँ नज़र आई है, मदर नज़र आई है, और यही कारण था कि ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा आकर्षित है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी इंसान, लड़कियां जो होती हैं अक्सर करके अपने पार्टनर में अपने फादर को देखना चाहती हैं, और लड़के जो होते हैं अक्सर करके अपने पार्टनर अपनी मदर को देखना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में जिनके पेरेंट्स अच्छे होते, नार्क नहीं होते, उनके केसेस से बता रही हूँ। अगर ये जेंडर पे नहीं लेंगे, अगर ये पर्सन आपके मेल हैं तो ये डेफिनेटली आप में अपनी मदर देख रहे थे, और अगर ये फीमेल है तो ये डेफिनेटली आप में अपना फादर देख रही थी। ओके। तीसरी चीज इस पर्सन से ये भी कही जा रही है कि आपने उन चीज़ों के प्रति जो हमने आपको बहुत अच्छे से दी थी, आपने पैर की ठोकर मारी है, ठीक है। एक होता है कि आपने सामने वाले को कुछ समझा ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाए कि एक ये लाइन बहुत पहले चैनल हुई थी गाइस, ठीक है, अब दोबारा से चैनल हो रही है कि तुम क्यों उदास होते हो, तुमने तो कई बार अपना दिल तोड़वा लिया सामने वालों को खुश करने के लिए, ठीक है। मतलब एक बहुत अच्छी लाइन थी, श्री हरि द्वारा आई थी कि तुम क्यों रोते हो, ठीक है, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम क्यों उदास होते हो, तुमने तो कई बार अपना दिल तोड़वाया है लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है। उदास तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं जानी, ठीक है। अक्सर करके ना कहीं न कहीं डिवाइन सोल्स जो होती हैं उनको थोड़ा-सा इस चीज़ का बड़ा वो रहता है कि वो हमेशा लोगों को खुश करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी लोग उनसे उतने ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, या फिर कहीं न कहीं उनको ना एक उस तरीके की फीलिंग हमेशा आती है कि लोग फेक हैं, ठीक है? लोग जितने अच्छे हम हैं, जितने अच्छे हम लोगों से व्यवहार करते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, उतने बदले में लोग करना नहीं चाहते हैं, लोग देना नहीं चाहते। तो कहीं न कहीं श्री हरि ने सिखाया था कि कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करने से बेहतर है कि अब आप अपने लिए करना स्टार्ट करें, ठीक है। वही सेल्फ लव सिखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप कितना भी दूसरों का करते रहो, ठीक है, अंत में लोगों को आप में फिर से कमी नज़र आई जाएगी कि आपने यहाँ पर ये कमी कर दी, यहाँ पर वो कमी कर दी। तो यहाँ पर इसी वजह से मैसेज ऐसा निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन से भी सेम चीज़ कही जा रही है कि आपने अपना कई बार दिल तुड़वाया है इस पर्सन को खुश करने के लिए, और आप क्या कर सकते थे, इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप सामने वाले इंसान से। ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइज यहाँ पर उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है। देखिए सबकी सिचुएशन अलग होगी, कनेक्शन की सबकी कनेक्शन में ब्रेकअप का या फिर दूर जाने का रीज़न अलग अलग होगा। ये आज का मैसेज उन लोगों के लिए स्पेशल निकल कर आया है जिनके पर्सन का भागने का कारण अबंडेंस थी, यानी पैसा था।
ठीक है, जिनका पार्टनर किसी तीसरे इंसान के मुंह में नहीं भागा, मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि आपके पर्सन को किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं था, उसे किसी से कोई प्यार नहीं था। अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई या फिर किसी भी तरीके से कोई चीज़ आ गई बीच में, तो इसका कारण कोई भी उसका अट्रैक्शन, कोई भी उसका लगाव या कोई भी फैमिली प्रेशर नहीं था। उसका कारण था उसकी खुद की स्टेबिलिटी या पैसा या मनी या अबंडेंस। ठीक है, आई होप आप ले सकते हैं इस बात को, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, तो हर व्यक्ति का ना भागने का रीज़न डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे ही भागें। और जहाँ पर बात आती है किसी लव कनेक्शन की, वहाँ पर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही बिल्कुल उन्हें लव होता है। उनका कारण कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है। ठीक है, उनका कारण उनकी फीलिंग्स नहीं होती कि उन्हें किसी और कोई और अच्छा लग गया। ठीक है, हो सकता है बाहर से कोई अट्रैक्टिव लग जाए उन्हें, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के लिए अंदर मन में कोई फीलिंग्स नहीं होती। जो भी स्पेशल किसी डिवाइन कपल है, जो डिवाइन कपल्स हैं या फिर जो स्पेशली किसी डिवाइन कनेक्शन में है, आपके पार्टनर को कभी तीसरे इंसान में वो इंटरेस्ट आता ही नहीं है। ठीक है, उसका कारण कोई भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ होती है, भौतिकवादी संसार की कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से वो आपसे रन करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर जो कारण था आपके पर्सन का भागने का, वो है स्टेबिलिटी, पैसा, मनी। ठीक है, ये चीज़ थी। और अभी भी कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है ना, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हें अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि अबंडेंस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर करके ना आप नोटिस कीजिएगा कि लोग बाग जो भागते हैं ना कनेक्शन से बाद बाद में, उसका मेन कारण कोई ये नहीं रहता कि उन्हें कोई और पसंद आ गया। आप देखिएगा उसका मेन कारण पैसा ही रहता है, क्योंकि इंसान अंत में एक लाइन बोलता है बाद में कि पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं चलती और पैसा तो सब मिल जाता है। ठीक है, तो आपने भी कई बार ये चीज़ें सुनी भी होंगी, नोटिस भी की होंगी। अगर सुनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत सारे लोगों का रीज़न होता है अंत में शादी ना करने का, मनी। ठीक है, या फिर उनकी लग्जरी लाइफ, क्योंकि उन्हें वो दिख रही होती है, लड़कियां हो चाहे लड़के, उनको दिखाई दे रहा होता है कि इससे ज़्यादा इसके पास कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई भी रीज़न है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कलेश की एनर्जी है। ठीक है, कलेश की एनर्जी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एनर्जी ऐसी हो गई कि चलो पैसा मिल गया, ठीक है, पार्टनर मिल गया, बढ़िया फैमिली मिल गई, लेकिन फैमिली के लोग कैसे मिल गए। ठीक है, अंत में आपको पैसे के साथ थोड़ी ज़िंदगी जीनी है, आपको लोगों के साथ ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, आप पैसे के साथ अकेले बैठकर पैसे चबाएंगे थोड़ी। ठीक है, अंत में आपको ये समझना होगा कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको उस इंसान के साथ में रहना है। अदरवाइज तो फिर आप में और लोगों में अंतर ही क्या हो गया। ठीक, आइसोलेशन की ज़िंदगी तो आप भी जी रहे हैं, उनसे अच्छी जी रहे हैं परमात्मा के साथ। ठीक है ना, जब आप किसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो वो और आप एक दूसरे को खुश रखने चाहिए, तभी तो आप खुश रहेंगे एक साथ। अदरवाइज तो पैसा बहुत सारे लोग के पास है लेकिन उन्हें पीस नहीं मिलता। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की निकल कर आ रही है कि इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार इंपॉर्टेंट हो गया तो करियर को छोड़ दिया, तो सेल्फ लव को छोड़ दिया, तो आपने फैमिली को छोड़ दिया, तो आपने हेल्थ को छोड़ दिया। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसा मिल गया तो आपने फिर लव को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। आप अपनी हर एरिया में अगर बैलेंस क्रिएट करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ हमेशा बैलेंस चलेगी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स अंत में आपकी जो जज करेगा वो है नियत। उसके आधार पर आपके फैसलों को जज किया जाता है कि आपने जो किया उसका कारण क्या है। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर आपको लर्निंग दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्टार का एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स का। अब आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है। ठीक है, अब आपके पर्सन की हो रहा है झगड़े। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है एम्प्रेस। अब देखिए यहाँ पे जितने समय तक ना ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट रहे, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक यूनिवर्स ने आपको कौन सा हीरा बना दिया। हीरा तो आप ऑलरेडी थे। ठीक है, आप सोना तो आप ऑलरेडी थे, हीरा तो आप ऑलरेडी थे। बस थोड़ा सा हीरे को तराशने की जरूरत थी, सोने को थोड़ा सा तपाने की जरूरत थी, और वो अपने बेस्ट वर्जन में आ गया। इसीलिए यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी वर्थ दिखाएं, अपनी वर्थ लोगों को रियलाइज करवाएं। उन्होंने आपको कम आंका है, आप इतने कम नहीं हैं। आपकी अच्छाई आपकी बेवकूफ़ी नहीं है, जिसको लोग समझ लेते हैं। अच्छाई का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होती, अच्छाई का मतलब स्मार्टनेस भी हो सकता है। ठीक है, लोग आपकी अच्छाई को ना बेवकूफ़ी या फिर मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि आज के टाइम में ना अच्छे इंसान को लोग अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छे इंसान को तो ऐसे समझते हैं कि बेवकूफ़ है। ठीक है, तो वो जो धारणा है ना लोगों की, वो गलत है। यहाँ पर जब तक यूनिवर्स ने देखो आपको क्या तैयार किया है। ठीक है, अब ये ऑफर
कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अगर आप साथ में होते, आप चीज़ें करवा रहे होते तो कितना अच्छा होता। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है, मतलब वही है ना कि जो डिश खा लेते हैं, ठीक है, उसका स्वाद समझ में आ जाता है, जो नहीं खाई है उसको खाने का मन होता है कि नहीं मुझे तो ये डिश ट्राई करनी है, अभी इसको खाया नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी डिशेस के साथ में चल जाता है, इंसान के साथ में नहीं चलता है कि आप एक कनेक्शन में गए फिर देखना है कि दूसरी कनेक्शन में कैसा लगता है तो चलेगा मुँह उठा के दूसरे कनेक्शन में भी, ये चीज़ गलत है, ठीक है। और ये लर्निंग है। बहुत सारे लोगों को सवाल आता होगा कि इतनी लर्निंग क्यों मैम, इतनी लर्निंग क्यों? इसीलिए तो स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही क्या हो गया? यही मतलब तो हुआ उसका कि आपको सीखना है, ठीक है। आपकी लर्निंग हाई होती है, आपको समझाया जाता है छोटी-छोटी चीज़ें जो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कभी नहीं सीख सकते। इसलिए ये जो कनेक्शन है इनमें बहुत सारी लर्निंग होती है, ठीक है। ईगो की, बहुत सारे लोग ईगो के चक्कर में सोच लेते हैं कि अरे एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा। आप स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ करके देख लीजिए, एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा। परमात्मा भी आपके जैसे डीएम है ना, उनसे कहते हैं तो पूरी दुनिया में घूम के आ जा, ठीक है, एक नहीं दूसरा आ जाएगा। तो दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ तुम रहकर देख लो, ठीक है। अगर तुम्हारे काउंटर पार्ट को तुम रिप्लेस कर पाए तो बाद में अंत में आपके पार्टनर को करना सरेंडर ही पड़ता है, क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर आपको लिखा मिल जाता है कि डीएम मल्टीपल थर्ड पार्टीज में चले जाते हैं, वो ईगो नहीं छोड़ना चाहता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि मत छोड़, कभी तो तू लाइन पे आएगा, ठीक है। बस यहाँ पर उस समय तक कर्मा आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है तो यूनिवर्स फिर आपको अलग कर दे, आपको किसी और के साथ भेजने की तैयारी लगा देते हैं, क्योंकि इतने कर्मा के साथ आप कब तक वेट करेंगे इस पर्सन का, ठीक है, कि उसको तो इतने लोगों के साथ कनेक्शन में जाना है, ठीक है। सो यूनिवर्स की हमेशा आपके लिए प्लानिंग होती है, वो ये देख लेते हैं किसका कर्मा सही है, किसका इंटेंशन सही, उस हिसाब से वो डेस्टिनी भी चेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर आप पूरी तरीके से सरेंडर हैं तो यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट ही करते हैं। तब तक के लिए बस वो एक चीज़ चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ लोगों को रियलाइज़ करवाएं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको आपकी अच्छाई को ना बेवकूफ़ी समझा है। अच्छाई पावर होती है, ना कि बेवकूफ़ी, ठीक है। चाहे आपका पर्सन ही क्यों ना हो, उसको भी ये ज़रूरी है कि वो आपकी वर्थ को देखे, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा आपको वर्दी देखे हैं और वो चाहते हैं कि आपकी वर्थ दुनिया भी देखे, ठीक है, आपकी अच्छाई देखे, आप उनके बच्चे हो ना, इस वजह से, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, चलिए आपके पर्सन के मैसेज भी ले लेते हैं हम। आई वॉन्ट टू मीट माई लव, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। उस समय तो भाग्य है, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों का पर्सन है ना जो मतलब ये अभी भी, अगर जब यूनिवर्स इस पर्सन से बोलते हैं कि मतलब प्यार बढ़ा के पैसा, तो कुछ लोग का पार्टनर ऐसा है कि ऐसे है कि वो बोल देते हैं कि पैसा तो अब यूनिवर्स उनको और ज़्यादा तोड़ेंगे, तो ठीक है। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मनी होता है, अबंडेंस होनी चाहिए, लेकिन वो आपके हाथ में, आप उसे कमा सकते हो। आप उसके चक्कर में इंसान को क्यों छोड़ते हो, या फिर आपको ऐसे क्यों लगता है कि मुझे यहाँ शॉर्टकट में यहाँ पे सारी चीज़ें बनी बनाई मिल रही तो मैं अपने पार्टनर को छोड़ देता हूँ? ये गलत है, ये एक रॉन्ग कर्मा है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। खो तो दिया ही है। आई एम रिलीजिंग द थर्ड पार्टी, ठीक है। अब ये पर्सन चाहते हैं थर्ड पार्टी चली जाए इस पर्सन की लाइफ से, ठीक है। यहाँ पर है माई ओन डार्कनेस इज कीपिंग मी अवे फ्रॉम दिस पर्सन की डार्कनेस इसको दूर किए हुए थी आपसे, एंड यू आर माई परफेक्ट मैच, नो वन कैन रिप्लेस यू। फाइनली इस पर्सन ने ये एक्सेप्ट किया है कि आप इस पर्सन की परफेक्ट मैच हैं और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। अदरवाइज इस पर्सन को समझाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ओके, सो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।